हरे कृष्णा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक में आपका स्वागत है। विभाग चल रहा है दूसरा उपविभाग प्रथम अध्याय का 27 से 46 अर्जुन विषाद और उपविभाग 39 से 43। ये उस उपविभाग का अंतिम श्लोक है, पारिवारिक परंपरा का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो आइए 43वें श्लोक का पाठ करते हैं। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रूषुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्येति अनुशुश्रूषुम्। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जनार्दन मतलब हे जनार्दन, उत्सन्कुल धर्माणाम, तो जिनका कुल धर्म जो है वो विनष्ट हो गया है। उत्सन्न मतलब विनष्ट, तो जिसका कुल धर्म विनष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्याणाम मनुष्यों का नियतम नरके वास, सदैव नरक में वास होता है। भवती इति अनुशुश्रूषुम्, नियतम नरके वास भवती, हमेशा नरक में वास होता है। इति अनुशुश्रूषुम्, ऐसा हमने सुना है। कहाँ से सुना है? अनुशुश्रूषुम् मतलब गुरु परंपरा से सुना है, गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो इस श्लोक में पहले तो जनार्दन शब्द, तो ये पूरे सेक्शन में हम देखते हैं कि बार बार वो जनार्दन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को जब वो एड्रेस कर रहे हैं, भगवान को जो संबोधित कर रहे हैं, तो जनार्दन बोल के बोल रहे हैं। क्यों जनार्दन बोल रहे हैं? कि आप जो हैं लोगों को बचाने वाले हैं, लोगों के प्रोटेक्टर हैं, तो आप उनको क्यों मारना या मरवाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं जनार्दन। तो वो बोल रहे हैं। तो ये हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिए हैं हम जनार्दन शब्द के रूप में के ऊपर ज़्यादा। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? तो अर्जुन यहाँ पे अपना ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो तर्क मैं दे रहा हूँ वो मेरा तर्क है ना, बोल रहे नहीं, ये अथॉरिटी को, अधिकृत व्यक्तियों को वो कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने उनसे सुना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, ये गुरु से परंपरा से मैंने सुना, इससे हर्ट फ्रॉम अथॉरिटी। लेकिन सवाल ये उठता है, गुरु शिष्य परंपरा से तो सुना है, लेकिन कौन से गुरु शिष्य परंपरा से सुने हैं? ये क्योंकि कुल धर्म वालों की भी अपनी गुरु शिष्य परंपरा होती है, उनके भी पुरोहित होते हैं। लेकिन ये सबसे उन्नत गुरु शिष्य परंपरा भागवत गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, जिसमें भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान से कैसे जुड़े, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या, विधेय प्रयोजन, ये सब नहीं बताते वहाँ पे। ये उस परंपरा की नहीं है। तो हर एक पाथ में उनकी अपनी गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन वो सर्वोच्च गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। जो कौन से गुरु शिष्य परंपरा से सुने हैं आप, वो सवाल उठता है। जैसे कि शास्त्र भी जो है, ये प्रथम सत्र में हमने इसको बहुत विस्तृत चर्चा भी की थी। तो उसी सीरीज में ये क्या है कि शास्त्र भी जो है वो अलग अलग लेवल पे है ना। कुछ शास्त्र जो हैं वो तमोगुणी उसको बोलते हैं, कुछ रजोगुणी है, कुछ सतोगुणी है, और कुछ जो हैं वो दिव्य सत्व के स्तर पे हैं, ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर है ना। तो ऐसे के अलग अलग शास्त्र जो हैं, जैसे कोई शास्त्र वो भी शास्त्र ही है जो जहाँ पे वो पशु की बलि देना और इन सब चीज़ों को बहुत जोर देते हैं, तो ऐसे ही वो सब तमोगुणी शास्त्र में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र भी सब अलग अलग, क्यों अलग अलग लेवल पे हैं? क्योंकि लोग अलग अलग लेवल पे हैं ना। तो उस लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार धर्म में इंगेज करने में या उनके ऊपर रेगुलेशन लगाने में, प्रतिबंध लगाने में, जैसे कि बलि परंपरा का जहाँ पे वर्णन आता है, तो बलि परंपरा वहाँ पे क्यों है मुख्यतया? मतलब वो एक तरीका बताया गया है कि इस ढंग से आप देवी की पूजा कर सकते हो, काली जी की पूजा कर सकते हो, बलि इत्यादि का उसमें प्रावधान है। लेकिन मुख्यतः उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि मांसाहार को वर्जित करना चाह रहा है शास्त्र। तो पहले के समय में ऐसे मांस जिसको खाना है वो ऐसे कभी भी नहीं खा सकते हैं, जैसे बाजार से गए और खरीद के ले आए और खा ली,
वो ना तो वो सिस्टम ही नहीं था पहले, वो संभव ही नहीं है। तो मांसाहार जो है उस पर शास्त्र निषेध करता है, बोलता है आप मत करो। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि नहीं, उनको चाहिए, वो नहीं रुक सकते। तो इसके लिए क्या प्रतिबंध लगा देते हैं कि ठीक है चाहिए तो पहले आपको बलि देना पड़ेगा, तो बलि दो। तो फिर उनका बहुत बड़ा प्रोसेस है। बलि का मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे जाके इसे कट कर दिए। शास्त्रों के अनुसार जो उनका प्रोसेस है यज्ञ इत्यादि में, वो बलि दे के फिर जाके जिसको मांस खाना है वो उस बलि में जो मारे हुए पशु का मांस खाते थे, है ना। तो कितना इतना आसान नहीं रह गया ना कि ऐसे गए बाजार से और खरीद के ले आए और खा लिए, बना के खा लिए। नहीं, उसमें वो पूरा का पूरा रेगुलेशन डाल देते हैं, है ना। इस तरह दूसरी चीज़ों में भी है जिसके हम बाद में समय आने पर चर्चा करेंगे। तो ये सब ये प्रोसेस है। तो तामसिक शास्त्र उसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन लोगों के लिए वो कुछ कर रहा है, उन लोगों को एड्रेस कर रहा है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका तमोगुणी स्वभाव है या जिनका रजोगुणी स्वभाव है, जिनका सत्वगुणी स्वभाव, और जो शुद्ध सत्व के स्तर पर जाना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं। तो ये अलग अलग मार्ग के भी गुरु शिष्य परंपरा होगी, लेकिन ये सर्वोच्च गुरु शिष्य परंपरा तो वो है जो शुद्ध सत्व की ओर जाते हैं, शुद्ध सत्व के स्तर पर जाती है, वो है सर्वोच्च गुरु शिष्य परंपरा। तो क्या आपने उससे सुना है? वो उसे अभी सुनेंगे, है ना। जब भगवान उनको, जब दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को आत्मसमर्पण करेंगे और बोलेंगे शिष्यस्ते हम शाधि मांग त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूँ और आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान भगवद गीता बोलना शुरू करेंगे। तो वो ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर, दिव्य, है ना, वो वहाँ उस लेवल का शास्त्र है, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि। तो वहाँ से हमको पता चलेगा उसमें क्या भगवान बोल रहे हैं। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। फिर अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं नरक के बारे में बोल रहे हैं, नरके नियतम वासु, कि वो जो है हमेशा नरक में वास करते हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन को नरक के बारे में मालूम है। देखिए, अर्जुन तो खैर शुद्ध भक्ति हैं, लेकिन उस समय माया के द्वारा आवृत कर लिए गए हैं, क्योंकि भगवान को भगवत गीता बोलनी है। लेकिन अभी जब वो लीला में हम अर्जुन को उसी लेवल पे लेके चलेंगे, उस समय उनको शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, है ना। क्योंकि अर्जुन जो रोल वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, वो रोल किस चीज़ का प्ले कर रहे हैं, किस चीज़ का रोल अदा कर रहे हैं कि वो आवृत हैं और वो मोह के द्वारा आवृत हैं, और ऐसे व्यक्ति का। तो उस व्यक्ति के आधार पर अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को नरक के बारे में जानकारी है, स्वर्ग और नरक। तो जिस व्यक्ति को स्वर्ग या नरक के बारे में जानकारी है, तो स्वाभाविक रूप से उसको आत्मा के बारे में भी जानकारी है ना। क्योंकि मरने के बाद शरीर तो यहीं रह जाता है, या शरीर को जला देते हैं या उसको दफना देते हैं। तो शरीर तो नरक जाएगा नहीं, शरीर तो स्वर्ग जाएगा। तो कौन जाएगा नरक या स्वर्ग? तो आत्मा जाएगी जो उसके अंदर है। यानी तो भगवत गीता अभी दूसरे अध्याय में ये हम इसकी चर्चा करेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम इस शरीर में रह रहे हैं, है ना। जैसे किसी घर में कोई व्यक्ति रहता है, वैसे शरीर में जो हम रह रहे हैं वो उस अवयव को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आत्मा। तो हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और इस आत्मा के रूप में हम इस शरीर में रह रहे हैं। लेकिन ये जो जानकारी है अर्जुन की, नरक या स्वर्ग की जानकारी, जिसका मतलब है कि उनको आत्मा लेवल की भी जानकारी है। लेकिन ये जानकारी, देखिए, कर्म कांड में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वर्णन है, स्वर्ग और नरक इत्यादि का, कि आप ये कार्य करोगे तो नरक जाओगे, ये कार्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन समस्या वहाँ पे क्या है कि नरक और स्वर्ग के प्रति तो उतना ज़्यादा वहाँ पे फोकस है, वो आत्मज्ञान के बारे में वहाँ पे फोकस नहीं है। तो वहाँ उससे आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो जाता है, कि आत्मज्ञान का मतलब आत्मा और शरीर के भेद को समझना और इस ढंग से कार्य करना जो हमारे आत्मा के लिए उपयोगी है, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। और आत्मा की पहचान क्या है, आत्मा कौन है? आत्मा भगवान का एक अंश है, और उस अंश को पुण्य में जाके पुण्य से मिलना है। मिलने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर जाके लुप्त हो गया, बल्कि पुण्य की सेवा में वो अंश जाएगा। यानी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव जो है कृष्ण का नित्यदास है। मुक्ति के बाद भी वो भगवत धाम जाएगा, वहाँ जाके अलग अलग रसों में, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, भगवान की सेवा कर सकता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आती है। हालांकि नरक और स्वर्ग की बातें होती है ना। तो वो प्रॉब्लम है कि हालांकि वो नरक की बात करते हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो भौतिक स्तर पे ही रह जाती है ना।
क्योंकि अब मेरा सुख क्या है, मेरे को शारीरिक सुख क्या है, भौतिक सुख क्या है, उसी स्तर पे वो विचारधारा रह जाती है। तो ये चीज़ वहाँ पे इंगित हो जाते हैं। जैसे अर्जुन को वही है अवेयरनेस, अर्जुन हैज द अवेयरनेस ऑफ नेक्स्ट लाइफ, दैट वे ही अंडरस्टूड दैट सम कंपोनेंट ऑफ मी और सोल विल गो टू हेल बट फोकस इज स्टिल ऑन मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। तो अर्जुन जो है उनको अगले जीवन के बारे में जानकारी है, वो पता चल रहा है क्योंकि नरक इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ध्यान कहाँ पे केंद्रित है, ध्यान उनका आत्मा पे या भगवान पे केंद्रित नहीं है। क्योंकि जब आत्मज्ञान की बात करेंगे तो हमको ये पता चलना चाहिए उस ज्ञान के बाद कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर आत्मा है तो तुरंत हमारा जो है वो एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, और वो लेवल क्या है, परमात्मा के। सिर्फ अपने ऊपर लेवल, अपने ऊपर हमारी चेतना नहीं रह जानी चाहिए, आत्मा के ऊपर हमारी चेतना नहीं रह जानी चाहिए, चेतना उसके ऊपर जानी चाहिए। किस लेवल पे, परमात्मा के ऊपर, कि आत्मा के बगल में परमात्मा भी है, जो कि भगवत गीता बताता है कि हर आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी बैठा हुआ है उस प्राणी के हृदय में। तो चेतना परमात्मा के ऊपर जानी चाहिए कि इस परमात्मा की मैं कैसे सेवा करूं, भगवान की मैं कैसे सेवा करूं, कैसे मैं भक्ति करूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पे चेतना नहीं जा रही है, परमात्मा के ऊपर या भगवान के ऊपर चेतना नहीं जा रही है, बल्कि चेतना कहाँ चली जा रही है, भौतिक चीजों में लगे जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो चेतना नीचे ही और नीचे की तरफ ही अग्रसर है, भौतिक चीजों की तरफ अग्रसर है। तो ये समस्या है कि जान रहे हैं अगले जीवन के बारे में, लेकिन फिर भी चेतना कहाँ अटक रही है, भौतिक चीज़ों में अटक रही है। तो यहाँ अर्जुन की यहाँ पे ये समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे भौतिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इंजॉयमेंट के बारे में बात किया, फिर ये पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी इत्यादि चीज़ों के बारे में। उनकी चेतना भगवान के स्तर पे नहीं जा रही है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें भगवान की खुशी है, भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, उनको मैं कैसे तुष्ट करूं, या मैं तो शाश्वत रूप से भगवान का अंश हूं, तो भगवान जो मेरे को करने के लिए, मुझे करने के लिए बोल रही है, जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ, वही मेरे लिए परम धर्म है। क्योंकि वो तो शाश्वत रिश्ता है ना, वो तो हमेशा का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो क्यों ना मैं उनको संतुष्ट कर दूं। ये सब चेतना नहीं है। चेतना जो है भौतिक स्तर पे है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये ऐसे ही हम देख सकते हैं बहुत सारे धर्मों में, जैसे कुछ खास धर्मों में जहाँ पे जिहादी वगैरह का वो कॉन्सेप्ट है, तो वो उनको उकसाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि तुम धर्म के लिए प्राण दे दो, है ना। और ऐसे केसेस में, जैसे आजकल की जो तत्कालीन समस्या है टेररिस्ट वगैरह की, तो उसमें वो उनको बोलते हैं कि तुम धर्म के लिए जान दे दो, लेकिन तुमको मिलेगा इससे क्या। तो वहाँ पे वो अपने धर्म ग्रंथ, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उसको वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, है ना। उनके धर्म ग्रंथों में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो उसको तोड़ के क्या बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम भगवान के लिए तुम प्राण दे दोगे, अपना जान दे दोगे, तो तुमको मतलब स्वर्ग में तुमको 72 अप्सराएं मिलेंगी जिनके साथ तुम सुख भोग कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो वो व्यक्ति धर्म के लिए जान दे रहा है क्या, या वो अपने भगवान के लिए जान दे रहा है क्या? नहीं, वो अपने भगवान के लिए, धर्म के लिए जान नहीं दे रहा है। वो किसके लिए जान दे रहा है? क्योंकि उसको 72 अप्सराओं के साथ सुख भोग करने के लिए मिलेगा। तो जो इंटेंशन है वो कहाँ पे चला गया, भौतिक स्तर पे चला गया। इंटेंशन ये नहीं है कि हम इसमें कैसे मेरे भगवान की सेवा कर रहे हैं, या भगवान की, पहली बात तो ऐसे सिद्धांत ही नहीं है, उसको ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। और वो सिद्धांत भी एक तो सिद्धांत नहीं है, और अगर उसको जो भी सिद्धांत है, जो कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफी है, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी भौतिकतावाद का स्पष्ट झलक दिख रहा है। क्यों जाना है मुझे स्वर्ग? क्योंकि मुझे 72 अप्सराओं के साथ भोग करने के लिए मिलेगा। इसलिए नहीं जाना है कि मुझे वहाँ पे मेरे प्रिय भगवान जिनसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, उनके संग मैं चाहता हूँ, उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो यानी कि उनको भी ज्ञान तो है कि ये शरीर के बाद कुछ और है, तभी तो वो स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चेतना कहाँ पे है, वो भौतिक स्तर पे है ना। क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो उसे मैं कैसे भोग करूँगा, ये चेतना है। उसी तरह एक क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट भी हुए बहुत पहले के समय में, तो उन्होंने क्या बोला, धर्मशास्त्री, क्रिश्चियन धर्मशास्त्री बहुत समय हुए, उन्होंने क्या बोला कि स्वर्ग जो है वो बस लंदन के जैसा है ना। बस लंदन के जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे वहाँ पे हमेशा कुहासा वगैरह रहता है, फॉग्स रहते हैं, वो सब स्वर्ग में नहीं है।
तो स्वर्ग मतलब लंदन माइनस मटेरियल प्रॉब्लम, जो मटेरियल जो इस भौतिक दुनिया के जो समस्या हैं उसको हटा दो तो बस वो स्वर्ग के जैसा है। तो जैसे हम लंदन में ऐश करते हैं, मौज करते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी जाके भी हम ऐश मौज करेंगे। तो फिर वही बात आ रही है कि स्वर्ग जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। एक तो अपने मन से कर रहे हैं, ऐसा कुछ उनके भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि स्वर्ग जो है वो लंदन के जैसा है। तो एक तो अपने मन से बोल दिए, और उसके बावजूद भी उसमें चेतना कहाँ अटकी हुई है? भौतिक चीज़ों की तरफ, कि भौतिक चीज़ों का मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को उपभोग मिले। तो ये है। What makes one spiritual is understand the difference between body and soul, raising to a spiritual level of consciousness। जैसे मैंने बोला कि वो चेतना जो है भगवान के स्तर पे होना चाहिए, शरीर आत्मा के बीच में अंतर, और आत्मा के साथ परमात्मा, आत्मा के साथ परमात्मा के लेवल पे जाना, और उसके बाद जो चेतना है वो भगवान के चरण कमलों में होनी चाहिए कि उनकी मैं कैसे सेवा करूँगा, उनको मैं कैसे प्रसन्न करूँगा। हमारा संबंध भगवान के साथ जो है उसके प्रति होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जैसे इस्कॉन का क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत संघ। तो भावना कहाँ पे होनी चाहिए? कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भावना मृत। तो वो नाम में ही प्रभुपाद ने, ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही इस चीज़ को डाला है, इसको स्पष्ट करते हुए कि भावना अपने भोग के प्रति नहीं होनी चाहिए बल्कि कृष्ण के प्रसन्नता के ऊपर होनी चाहिए। तो चेतना वहाँ होनी चाहिए। उसी तरह जैसे अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं नरके नियतम वासो, मतलब नरक में नियत मतलब सदैव रूप से वो वास करेगा। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हम शाश्वत नरक के बारे में नहीं बोलते हैं। कोई भी प्राणी जो है वो हमेशा पूर्ण रूप से वो नरक में वास नहीं करता है, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। लेकिन दूसरे कई धर्मों में इस चीज़ का वो बोलते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में बोलते हैं कि अगर जीसस को या मोहम्मद को अगर आपने समर्पण नहीं किया तो हमेशा के लिए शाश्वत रूप से नरक में वास करना पड़ेगा। तो इसमें चैतन्य चरण प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक बार एक्चुअली उनके साथ ऐसा हुआ कि वो ट्रेन में जा रहे थे और वो ब्रह्मचारी हैं तो वो गेरुआ वस्त्र में, तो वो जब ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ क्रिश्चियन बॉयज़ वगैरह थे, लड़के कुछ लोग थे क्रिश्चियन, तो उन लोगों ने उनके साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उन्होंने बोला जीसस इज़ द सेवियर, जीसस जो है वही बचाने वाले हैं, एंड इफ़ यू डोंट सरेंडर टू जीसस यू विल गो टू हेल इटर्नली। अगर आप जीसस को आप समर्पण नहीं करोगे तो आप हमेशा के लिए नरक में वास करोगे। तो प्रभु जी ने पूछा कि जीसस तो 2000 साल पहले आए, तो उन आत्माओं का क्या होगा जो 2000 साल पहले थे, क्योंकि उसमें तो जीसस ही नहीं थे, तो उनको कैसे वो किसको सरेंडर करते? और मतलब अब जीसस थे ही नहीं तो वो कहाँ से सरेंडर करते जीसस? तो ये सारे आत्मा तो बेकार में बेचारे नरक में चले गए, है ना। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया कि बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार अभी भी नहीं हुआ है, तो वैसे क्षेत्रों में तो लोग जानते ही नहीं है जीसस के बारे में। जैसे कि इवन हमारे क्षेत्र से भी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र में भी बचपन तक हम लोग को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इवन काफ़ी बड़े होने तक भी कोई जानकारी नहीं थी क्रिश्चियन धर्म के बारे में। तो ऐसे क्षेत्रों का कहा क्या है जहाँ पे लोग जीसस के बारे में जानते ही नहीं है, तो जब जानते ही नहीं कुछ, वो कैसे उनको आत्मसमर्पण कर देंगे? तब तो बेकार का ही ये सारे लोगों को नरक आप दे रहे हो। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? या फिर उन बच्चों का क्या होगा जो माता के गर्भ में आए, लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है, गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते के साथ ही, बहुत छोटे में ही या जन्म लेते के साथ ही उनकी दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको तो मौका ही नहीं मिला कि वो आत्मसमर्पण कर पाए, तो उनका क्या होगा? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे धर्म में नहीं है कि कभी भी वो शाश्वत रूप से नरकवास का हमारे धर्म में प्रावधान नहीं है। कोई कितना भी बड़ा पापी होगा, उसके पाप के रूप से उसको नरकवास मिल सकता है, हो सकता है उसको बहुत लंबे समय तक नरक में रहना पड़े, लेकिन फिर उसके बाद जब उसका कर्म फल खत्म हो जाएगा तो उसको फिर से मौका दिया जाता है कि वो पृथ्वी इत्यादि लोकों में आकर जन्म लेगा और फिर से अपना कार्य शुरू करे, और इस कार्य के अनुसार वो अपना फ्यूचर बना सकता है, बिगाड़ सकता है। यानी वो आत्मा जो है उसको फिर से नया शरीर मिलेगा, हो सकता है इस बार वो आत्मा बहुत अच्छा कार्य करे, और स्वर्ग कौन का है, वो भगवान की भक्ति कर ले, उसको किसी बहुत शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए, वो उसको भगवान की भक्ति में
संलग्न कर दे, इंगेज कर दे, और वो ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए वो स्वर्ग की मतलब स्वर्ग क्या कहे, वो मोक्ष की भगवान को प्राप्त कर ले, वैकुंठ को, गोलोक को प्राप्त कर ले, संभव है। क्योंकि वही आत्मा जो है, अभी देखिए वही आत्मा जो है वो नर्क को गया था, ये आत्मा जो है नर्क को गई, नर्क से वापस पृथ्वी लोक पे आई, और पृथ्वी लोक से ये फिर कुछ जन्मों के बाद वैकुंठ तक की भी यात्रा, वैकुंठ जा सकते हैं। और शाश्वत वास कहाँ है? वैकुंठ में, गोलोक में, जहाँ पे भगवान बोलते हैं वहाँ पे आने के बाद आपको दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो शाश्वत जो है हमारे धर्म में, वो जो सबसे टॉप मोस्ट है वहाँ पे शाश्वत है। लेकिन उसके नीचे ना तो स्वर्ग में और ना ही नरक में, क्योंकि स्वर्ग में भोग है, लेकिन वो सुख भोग है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक आपके पास पुण्य का अकाउंट है। जब पुण्य की करेंसी खत्म हो गई तो वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। और वैसे पाप भी, जितना जिसने पाप किया उसके अनुसार ही उसको नरक में रहना है। लेकिन उसके बाद एक बार उसने उसका प्रायश्चित कर लिया, कष्ट भोग लिया, तो उसको फिर से मौका दिया जाएगा। यानी आत्मा जो है वो तो शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। पिछले श्लोक में हम बोल रहे, हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम शाश्वत नहीं है, कुल शाश्वत नहीं है। लेकिन वो जब हम शाश्वत बोल रहे हैं तो वो हम शरीर के स्तर पे बात कर रहे हैं कि कुल ये यानी शरीर नहीं है, ये वंश जो है वो हमेशा नहीं बना हुआ रहेगा, तो वो शाश्वत नहीं। लेकिन आत्मा तो हमेशा से शाश्वत है। तो ऐसी शाश्वत आत्मा जो हमेशा से है, उसके लिए कभी भी वो जो भगवान का अंश है, उसके लिए कभी भी भगवान ऐसा प्रावधान नहीं करते हैं कि तुम हमेशा से जाके नरक में सड़ते रहो ना। भगवान तो बहुत दयालु है, कृपालु है। वो उसको मौका देते हैं कि हाँ तुमने गलती की, तुम इसका प्रायश्चित करो, तुम इसका दंड स्वीकार करो, लेकिन फिर से मैं तुमको मौका दूंगा, एक बार नहीं बार बार, असंख्य बार मौका दूंगा कि तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। और इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद इत्यादि, सठ गोस्वामी वृंद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा, ऐसे सठ गोस्वामी वृंद और बहुत सारे वैष्णव आचार्य, ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्तों को भगवान भेजते हैं। या यहाँ तक कि इनके क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में भी जो उनके लीडर हैं, जैसे कि जीसस, जैसे कि मोहम्मद, वो अपने धर्म के लोगों को उनकी जो भी स्थिति है वहाँ से उनको कैसे आगे लेके जाना है उस चीज़ के बारे में। तो ऐसे भगवान अपने बहुत सारे मैसेंजर्स को अलग अलग धर्मों में भी, और आपने सनातन हिंदू धर्म में भी भेजते हैं कि लोगों को कैसे उनके स्तर से उठाएं और कैसे लोगों को अंततोगत्वा भक्ति में लगा के भगवत प्रेम प्रदान किया जाए, और उसको कैसे हमेशा के लिए इस जीव को भौतिक जगत से मुक्त किया जाए, है ना। तो भौतिक जगत में जीव जो है इस अज्ञान के कारण फंस गया, अपने आप को शरीर मानना, इस अज्ञान के कारण, भोग वृत्ति, इस सब के कारण से वो फंसा हुआ है। तो भगवान कभी भी उसको हमेशा के लिए नरक में नहीं डालना चाहते, बल्कि भगवान उसको हमेशा के लिए अपने पास, अपने धाम बुलाना चाहते हैं। तो ये पॉइंट है कि वो कभी भी नरक में वास नहीं करता। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि दोज हु हैज नॉट डन, हु डू नॉट परफॉर्म प्रायश्चिता आफ्टर एंगेजिंग इन सिंस एंड आर नॉट रिपेंटेंट गो टू द मोस्ट टेरेबल हिल्स। तो बोल रहे हैं अगर किसी ने पाप किया है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए उस पाप के लिए, है ना, उसको पश्चाताप करना चाहिए, उसके लिए उसको कुछ करना चाहिए इस दुनिया में, है ना। और अगर वो नहीं करता है पश्चाताप या प्रायश्चित, तो उसको नरक का वास करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम इस श्लोक को यहाँ पे विराम देते हैं और अगले श्लोक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।